कहा है कि बीमारी कुछ नहीं दिखेगी आसपास, और गाय की सेवा करिए। बंधुओं, गाय एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेती है। पशु तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके लिए कहना पड़ रहा है, पशु ही मान लो, जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। और जिस घर में गाय बनती है उस घर में काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, भूत, प्रेत, पिशाच कुछ भी चीज नहीं ठहर सकती। वहां पर कुलक्ष्मी का वास नहीं हो सकता, लक्ष्मी का वास रहेगा। जिस घर में दरवाजे के बाहर गोबर का चौका या जहां भी लगता है वहां साक्षात लक्ष्मी माता की कृपा होती है, क्योंकि गोबर में वास है लक्ष्मी का। गौमूत्र में गंगा का वास है। ऐसे ही नहीं हमारी भागवत जी कह रही है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है, केवल गौमूत्र में इतनी ताकत है कि 36 रोगों को बिना कुछ किए केवल 2 ढक्कन गौमूत्र पियो, 36 रोग भी हैं एक साथ आपके शरीर में, उनको खत्म करने की सामर्थ्य देसी गौ माता का गौमूत्र रखता है। इतनी सामर्थ्य है गौमूत्र। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा याद कर रखा। हमारे गुरुदेव तो रोज सुनाते थे। हम जब गौशाला में बैठते थे गुरुजी और हम, तो गाय माता पे ही चर्चा होती थी। बहुत महिमा है गौ माता की। तो देसी गाय होनी चाहिए, और आप पाल नहीं सकते तो सामूहिक रूप से 10-5 लोग गौशाला बनाओ और एक एक गाय अपने अपने नाम की पालो। उसके लिए 200 रुपए महीना भी दोगे आप अपने घर से निकाल करके, तो आपके घर से 200 रुपए महीने जाएगा। 10-15 लोगों का इकट्ठा जब होगा तो गाय माता अपना खर्चा स्वयं निकाल लेगी और तुम्हें शुद्ध दूध भी पिलाएगी। सबके घर 1-1 लीटर दूध आने लगेगा अगर आप मिलकर के सेवा करोगे। भली एक जगह भाई शहरों में होता है कि नहीं रख पाते हैं, मोटरसाइकिलें रखने के लिए तो जगह ही नहीं होती, गैया कहाँ रखेंगे। बात ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी मोटरसाइकिल बेच दो, गैया को रख लो, साधन की भी जरूरत है। लेकिन मिलकर के आप एक गौशाला स्थापित करिए और वहां पर आप अपना अंशदान भेजिए और वहां से आप मिलकर के दूध बराबर हिस्से में बांट लीजिए। दूध की बहुत कीमत है, बहुत तत्वों से भरा होता है दूध। गाय एक ऐसा जीव है, साक्षात माँ ही है। एक जगह की बात है, हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि जब वो हमारे गुरुजी उत्तराखंड में रहते थे, कभी एक समय जो गौशाला में आते थे पढ़ाने के लिए, कभी कभी हम लोगों के साथ घूमने चले आते थे, तो बड़े वहीं पढ़ते थे बैठ करके, कुछ हमको पढ़ा भी देते थे। और तो बताते थे कि हमारे यहाँ एक ग्वाला रहता था उत्तराखंड में ग्वाला रहता, उसको जो नहीं जाने कौन सी बीमारी हो गई, और उसको बीमारी हो गई तो गैया जो थी उसने पाल रखी थी, उसने अपनी गैया को छुआ। गाय में इतनी सामर्थ्य होती है कि उसने बीमारी को पहचान लिया, और गाय ने बीमारी को पहचाना। गाय छुट्टा घूमती थी वहां पर, तो चराने के लिए डंडा ले गया और छुट्टा खुद चर रही है, तो चराने के लिए ले गया। गाय ढूंढती ढूंढती उस औषधि तक चली गई जिस औषधि की इसको बीमारी थी ग्वाले को, और उसने वो औषधि 5 दिन खाई गाय ने जा करके। उस गाय का ही दूध पीता था, उस गाय की बहुत गौर से सेवा भी करता था वो ग्वाला। और महाराज केवल 15 दिन में गाय के दूध को पीता था, 15 दिन में वो ग्वाला ठीक हो गया। उसने जाकर के वैद्य को दिखाया, बोले तुम्हारी बीमारी जो है ना दुग्ध के सेवन से ठीक हुई है। और जब उस पर रिसर्च पाया गया तो देख करके जहां जब वो गाय चरने जाती थी तो वहां पर देखा, और वहां की जो पत्तियां थी वो सारी पत्तियां वो ग्वाला तोड़ करके लाया, वैद्य को दिखाया। वैद्य ने बताया यही जड़ी बूटी तो हम ढूंढ रहे थे तुम्हारे लिए देने के लिए, जो गाय ने खा करके तुम्हें दूध में दे दी। तो गाय को इतना तक साइंस पता है कि तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है। गुरुदेव बता रहे थे हमारे, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। ऐसी माँ है गाय। गाय की महिमा बहुत अनंत है। कल गोपाष्टमी थी, ठाकुर जी ने कल से गौचारण आरंभ किया था। आज अक्षय नवमी है, इसको आंवला नवमी भी कहते हैं कहीं कहीं। आंवले की पूजा होती है आज के दिन। कल गोपाष्टमी थी, तो गोपाष्टमी से गोविंद गाय चराना आरंभ करते हैं। कल तो ठाकुर जी आए तो कल ही थोड़ी चराने लगेंगे, आज से चराएंगे। बोलो राधे राधे। तो गाय की बहुत महिमा है प्यारे बंधुओं, जितना कहा जाए उतना कम है। कथा बहुत लंबी है, इसलिए ज्यादा विस्तार ना किया जाए। भगवान की कृपा होती रहेगी। हटा तो हमारा घर है अपना, और बार बार अब तो प्रभु कृपा से मौका मिलता रहेगा। दूसरी भागवत जी हटा में हो रही है, वैसे तो तीसरा है कार्यक्रम। अभी 2-3 महीने पहले ही गड़िया में छोटा सा प्रभु कृपा से आयोजन हुआ था,
और बड़ा दिव्य आनंद वहाँ भी बरसा था। लेकिन जल्दबाजी में वो कथा हो गई और ठाकुर जी का आनंद वहाँ लुटा। लेकिन यहाँ पर सामूहिक रूप से आप लोग जो जुड़े हैं तो ये विशेष स्थान है, सत्संग भूमि है। इस पर बैठ कर के माँ जगत जननी के चरणों में, माँ गायत्री के चरणों में बैठ कर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसको मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, उनकी कृपा का पात्र हुआ ऐसा मैं सौभाग्यवादी समझता हूँ। क्योंकि जिस भूमि में मैंने पहली सांस ली, आज उसी में हजारों सांसों में गोविंद के गुण गा करके सुना रहा हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस हटा की भूमि ने मुझे पहले सांस दी क्योंकि मेरा जन्म इसी में हुआ, और आज उसी की गोद में बैठ करके साक्षात भागवत की भागीरथी को आज आप सबके बीच में प्रवाहित कर रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। बोलो राधे राधे। आइए, गोविंद स्वस्थ हुए, कंस आए, कंस के यहाँ सूचना आई कि पूतना मारी गई। ब्रजवासियों ने अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए। पूतना के मर जाने के बाद भगवान की बड़ी गौर से सबको चिंता होने लगी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब ठाकुर जी को एक दिन पलने में लिटाया। सक्टासुर और तृणावर्त भी आया। कंस ने भेजा, राक्षसों का ज्यादा क्या वर्णन करना, उनको भी भगवान ने एक एक थप्पड़ मार के निपटा दिया और उनका भी उद्धार किया, अपने धाम को भेज दिया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। अब भगवान थोड़े बड़े हुए और महाराज लगभग 1 साल के हो गए, लेकिन नाम संस्कार नहीं हुआ। नाम संस्कार नहीं हुआ तो यहाँ पर वसुदेव और देवकी को चिंता हुई कि नंद और यशोदा तो बुढ़ापे में लाला मिला है, इसलिए आनंद में डूबे हैं। बताओ, 1 साल का लाला हो गया, अभी तक नाम तक ना रखे हो। एक दिन की बात है, गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाओ महाराज हमारे बेटों का नाम रख आओ। वहां तो उनको पता ही नहीं कि 1 साल का बच्चा हो गया, नाम भी रखना चाहिए। गर्गा पुरोहितन राजन यदुना महचार्यः। यादवों का यानी यदुवंशियों के आचार्य थे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव जी आपके हम आचार्य हैं, लेकिन नंद बाबा के आचार्य तो सांडिल्य हैं। बोले फिर लोग कहेंगे कि आज गर्गाचार्य जी नंद बाबा के बेटे का नामकरण करने क्यों आए। तो बोले एक काम करना, हमारा दूसरा बेटा जो बलराम है ना, बलराम जी ने भी अवतार ले लिया था भगवान से 1 वर्ष पहले, तो उसका भी नामकरण नहीं हुआ है, उसी के बहाने चले जाओ। बोले हम तो अपने बेटे वसुदेव जी के बेटे का नामकरण करने आए। नंद बाबा अपने आप समझ जाएंगे कि अरे हमारे बेटे का भी नामकरण नहीं हुआ, तो कहें सो कर देना साथ में। हाँ ये बात ठीक है। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। बोले महाराज जी कहाँ से कैसे पधारे। बोले हमारा तो काम ही है कहीं शादी करना, कहीं किसी का नामकरण करना। आज वसुदेव जी ने कहा था कि हमारे बच्चे का नामकरण करिए, 1 साल का हो गया है। अरे नंद बाबा को याद आई, अरे भले पधारे महाराज, आप वसुदेव जी के बेटे बलराम का नामकरण करने आए हो, तो लगे हाथ हमारे बेटे का भी कर दो। बोले नहीं नहीं, आपके तो गुरु सांडिल्य हैं आचार्य। बोले कोई बात नहीं, उनसे हम पूछ करके आते हैं। सांडिल्य जी ने कह दिया हाँ करवा लो। सांडिल्य जी ने, वो तो महात्मा है, सब जानते थे कि किसकी क्या माया है, भगवान की कैसी क्या लीला चल रही है। सांडिल्य जी ने कर दिया, हाँ कि जाओ कर दो। सांडिल्य जी ने आज्ञा दी, गर्गाचार्य जी ने नामकरण का यहाँ पर विधि विधान विस्तार किया। बोले नामकरण बड़े आराम से करना नंद बाबा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे पे कष्ट बहुत आ रहे हैं और कंस जो है अपने दुश्मन को ढूंढ रहा है, और जितने भी बच्चे देखो उसने 60,000 बच्चे मरवा दिए हैं। इसलिए हल्ला गुल्ला ज्यादा मत करो, ज्यादा उत्सव मनाते हो, संकट आते हैं बच्चे पर, इसलिए तो अपने बच्चे का शांति से नाम करो। नंद बाबा को समझ में बात आ गई। बोले ठीक है महाराज, शांति से नामकरण कर दो। स्वस्ति वाचन किया, गौशाला में ले जा करके दोनों बच्चों को बिठाया। लेकिन माताओं ने एक चालाकी कर दी, माताओं ने एक चालाकी कर दी, एक दूसरे के बच्चे बदल लिए।
एक दूसरे के बच्चे बदल लिए। बोले देखते हैं बाबा जी में ज्ञान है कि ना है, होगो तो सही सही बता देंगे कि कौन को कौन सो बालक है, कौन को कौन सो ना है। और ऐसे ही खड़िया पलटन होएगो बाबा जी सोई चुपचाप कह देगा जो तुम्हारा लल्ला, ये तुम्हारा लल्ला है, या कोई आनाम रख लियो या कोई आनाम। बोले ऐसे ना है मानेंगे, हम तो बढ़िया से ज्योतिषी से कराएंगे। और होना भी चाहिए। माता यशोदा भली कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन महाराज शास्त्रों का ज्ञान था। हमें भी अपने यहाँ जो पंडित जी आते हैं, जो कथा करने, भागवत करने, कोई भी जो भी आता है उसका पहले परीक्षण करिए। जैसे हमारे परीक्षित जी ने हमारा परीक्षण किया था, तब जाकर के यहाँ बिठाया है। हाँ 3 दिन टेस्ट लिया है ना हमारा, भली बहाने से लिया। बोले महाराज जी एक दिन कुछ हो जाए, ऐसी बुला लिया इन्होंने हमको। हम समझ गए, हमें खुशी भी हुई, हम अपना काम छोड़ करके आए। हमकी जरूर तो आनंद वहाँ ठाकुर जी के कुछ पदों का गायन हुआ। एक दो ने प्रश्न भी किए, हमने गुरुदेव का ध्यान करके उत्तर दिए। फिर इनने आत्मिक परीक्षण भी किया कि केवल रटंत विद्या बहंत पानी भर तो नहीं, कुछ इनके दिल में भी साफ सफाई है कि नहीं। तो उनका भी इनने परीक्षण किया। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा होना चाहिए यजमान को। ऐसा नहीं कि किसी को भी, भाई अपनी बिटिया के लिए आप वर ढूंढने के लिए जाते तो क्या किसी के लूले लंगड़े काने कुबड़े से विवाह करा देते हो क्या? नहीं कराते ना, बढ़िया सा वर ढूंढते हो। ऐसे ये भी तो व्यासपीठ पे आप दूल्हा बना करके बिठाते हो। भाई ये सब विवाह जैसी विवाह है यादृशम विस्तम, विवाह की तरह आयोजन करते हो आप। 7 दिन का आयोजन रहता है, विवाह तो 2-4 दिन में हो जाता है। एक दिन लगन हुई, दूसरे दिन मंडप मायना बारात जैसी आराम। लेकिन ये तो 7 दिन का अनुष्ठान है और हजारों लोग देख रहे हैं। जरूर वर्ण करके, और व्यासपीठ की मर्यादा रखने वाला वक्ता ही होना चाहिए। केवल 4 चुटकुला 4 गाना छोड़ने वाला वक्ता नहीं लाना चाहिए। हमें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा भी लगा। और हमें ऐसा सभी से अनुरोध और निवेदन भी मैं करना चाहता हूं कि ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि गाने नाचने वाले वक्ता नहीं हो सकते। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र का शुद्धिकरण करके जानता हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्प्रहा, ये लक्षण है। क्योंकि इस व्यासपीठ से लाखों लोगों में संदेश क्या जा रहा है। कोई एरा गहरा नत्थु खेरा माटी का मथुना बिठाल दिया, उल्टा सीधा बांचने लगा, लोगों की बुद्धि बिगड़ेगी। ऐसा नहीं, क्योंकि ये गुरु परंपरा का स्थान है। यहाँ पर व्यास जैसे महापुरुषों ने अपनी कलम से लिख करके जो पोथी रखी और सुखदेव जैसे महावक्ताओं ने बांची है। हम लोग तो उसकी चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन अगर उनके उस बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तभी बैठने के लायक है। इसलिए वक्ता अच्छा होना चाहिए। तो परीक्षा लेना चाहिए यजमान को, बहुत जरूरी है। किसी के कहने से कुछ नहीं करना चाहिए। आप जो कर्मकांड कराने बुलाते हो ब्राह्मण, वो भी विद्वान होना चाहिए। जब विद्वान ब्राह्मण रहेंगे तभी तो समाज को सही रास्ता दिखा पाएंगे। और योग्यता पर वर्ण करना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि एक जगह की बात है महाराज, ऐसे ऐसे लोग तो आजकल वक्ता बन गए। एक हमारे महाराज जी के साथ तबला बजाने जाता था एक व्यक्ति, वृंदावन की बात है, तबला बजाने के लिए। एक दिन महाराज जी की उसने डायरी चुरा ली। महाराज जी अपना संग्रह जो बचपन में पढ़े गुरु जी के यहाँ बैठ करके उसने चुरा लिया। और महाराज चुरा करके फोटो कॉपी करा करके घर में रख ली। और 1 साल उसको रटता रहा, वो चीजें सारी रट ली। और अगले दिन उसने चंदा चुंदा करके भागवत का आयोजन कर दिया। बोले हम भी भागवत वक्ता। ऐसे ऐसे वक्ता हो गए आजकल तैयार। क्यों प्रतीक जी सही कह रहे कि नहीं? बाबा सही गई। बाबा बता रहा था कि हाँ महाराज जी वो वक्ता कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारे साथ वायलन पर कह रहा था ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारे महाराज जी का डायरी चुराया। बंगाली बाबा बोल रहा था हमारा। बोलो राधे राधे। हमारे जो कलकत्ता से पधारे हुए हैं वायलन पर, ये हमारे महाराज जी के साथ बहुत सेवा दिए हैं, इसलिए मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ। बहुत सीधे हैं। आज उनको देख उनके हमारे साथ भी वो कई बार सत्संग ऐसे जुड़ता रहता है बीच बीच में। तो महाराज जी तो हमारे वृद्ध हो गए हैं, तो अब वो हमारे साथ सेवा दे रहे हैं। क्यों जी? बोलो राधे राधे। तो ऐसे ऐसे वक्ता आ गए आजकल, डायरी चुरोता।
रट लिए, 10-15 श्लोक रट लिए, कुछ भी बोले। अरे वक्ता वो होना चाहिए कि अगर अशुद्धि भी अगर कहीं लिख गई तो शुद्ध कर दे। वो उतना ज्ञान व्याकरण का, वेद का, शास्त्र का, पुराण का और शास्त्रीय संगीत का वो नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे गीत व्यास मंचों से गा रहे, हे भगवान राधा ने हमारी मिस कॉल कन्हैया करे हलो हलो। अब बताओ ये कोई व्यासपीठ के भजन है? अरे इनको भजन कहें तो कैसे कहें भाई? ये उस परंपरा की गादी है जहां मीरा के पद चले, जहां हमारे, हाँ आप कुछ अच्छे भाव हैं तो गा सकते हैं जो भक्तों ने लिखे हैं, उन भावों को गाइए। एक जगह आगरा में कथा चल रही थी, बिल्कुल ईमानदारी की बात, मैं वहां गया था किसी काम से, हमारे मित्र का कुछ काम था तो आगरा में गया तो वहां पर एक महाराज जी व्यासपीठ पे गा रहे, कान्हा ने बारी मिसकोल, राधा ने हमारी मिसकोल कन्हैया करे हलो हलो। हम बैठे, उनकी भागवत हो रही सुने आए, हम फ्री थे घर में, उनके यहाँ 1-2 दिन के लिए किसी काम से गए थे तो हमने कि चलो भागवत हो रही हम भी सुने आए, तो अपने श्रोताओं में आके बैठ गए। हमको बड़ा बुरा लगा, एक तो उल्टा सीधा कुछ भी बाँचे, हमसे रहा नहीं गया, हम कि क्या करें। तो हम वहां से उठे श्रोताओं में से, तो सब लोग प्रणाम करने जैसे आते वैसे हम भी आ गए और हमने 20 का नोट निकाला, भागवत जी पर चढ़ाया, प्रणाम किया और कान में कह दिया कि अगर दोबारा हलो हलो सुना पड़ी तो हम पिट भली जाएंगे लेकिन तुम्हें नीचे जरूर फेंक देंगे, उठा के फेंक देंगे यहीं से। इसलिए ध्यान रखो, भागवत की व्यासपीठ पर बैठे हैं, कोई भजन है सुनाने के? हा? पैसे कमाने के और भी कई रास्ता है। हमने कह दिया, हमने कि लोग हमें भले यहीं पकड़ के मारे, लेकिन अगर कल के दिन और अभी मैं बैठा बैठा सुन रहा हूँ, कान में बोल रहा हूँ, और मुझे अगर दोबारा कोई ऐसी बेहूदी बात सुनाई दी, मैं आकर के धक्का मार दूंगा व्यासपीठ से, अपमान हो जाएगा। मुझे भी लोग कुछ भी करें लेकिन मैं व्यासपीठ का अपमान नहीं देख सकता। महाराज जी के कान में कह करके वो मुस्कुराते, महाराज जी बड़ी कृपा कहते हुए नीचे आ गया। महाराज जी की मजाल देख लिया कि लड़का बैठा कर भी सकता है, छोटा ही था मैं उस समय, पढ़ रहा था वृंदावन में, गया था अपने मित्र के साथ, हमारे मित्र साथ में पढ़ते थे, आगरा के थे वो। महाराज जी की मजाल 3 दिन रहा, तो समझाया था मैंने कि व्यासपीठ का अपमान नहीं की। तो ऐसा अगर कोई बेहुदापना करता बिल्कुल रोकिए, क्योंकि यहां से जो संदेश जाएगा, अगर धर्मगुरु बिगड़े जाएंगे तो धर्म तो अपने आप बिगड़ जाएगा, और धर्म बिगड़ेगा तो समाज को बचाने वाला कोई नहीं है। ये व्यासपीठ परमहंसों की पारमहंसायाम संहितायाम, कोई साधारण महापुरुषों की गादी नहीं है, पारमहंसायाम संहितायाम, महापुरुषों की संहिता है। तो बंधुओं, वक्ता का मैं रोज इसलिए इस बात पर जोर देता हूं, कोई ना कोई बात लेकर के। तो बहुत सारी बातें हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, कान में से कह करके आ गया और 20 का नोट चढ़ा करके आ गया और मुस्कुराते हो, किसी को पता तो नहीं चला लेकिन महाराज जी जरूर समझ गए। ऐसा बेहुदापना नहीं करना चाहिए और ना ऐसी फरमाइश करनी चाहिए लोगों को। महाराज जी की अब पता नहीं गलती खुद की थी कि किसी ने कहा था कि गजा भजन गाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मनोरंजन की कथा नहीं है, मनोमंथन की कथा है। परीक्षित सुखदेव का संवाद है जी, मुक्ति को बनाने वाली कथा है। हा? इसकी बड़ी, मैं तो अपने आप को अभी भी लायक नहीं समझता। मैंने आज से 7 साल पहले पहली भागवत की थी और मुझे योग्यता अच्छी नहीं लगी कि मेरे अंदर अच्छी नहीं है। मैंने 4 साल के लिए भागवत करना बंद कर दिया और गुरुदेव की शरण में चला गया। गुरुदेव मुझ में अभी योग्यता नहीं आई, मेरे पास 4 भागवतों के संकल्प आए तुरंत भागवत करने के लिए, लेकिन मुझे लगा मैं अभी व्यासपीठ के लायक नहीं हूँ और मैंने 4 साल भागवतों पर विराम लगा दिया और 4 साल गुरुदेव की शरण में रह करके लगातार 6 घंटे भागवत का अध्ययन उनकी शरण में बैठ करके करता था। 2 घंटे सुबह पढ़ाते थे गुरुजी, 2 घंटे दोपहर में एक गुरुजी, 2 घंटे शाम को एक गुरुजी, 3 जगह। तो पहले वेद, फिर व्याकरण, फिर ज्योतिष, फिर उसके बाद सामाजिक ज्ञान होना भी जरूरी है, फिर उसके बाद भागवत की शरण और थोड़ा शास्त्रीय संगीत भी होना चाहिए। यह है वक्ता के लक्षण। उसको फिर मिलता है यहाँ बैठने को, हजारों लोगों को सुनाने का अधिकार। इसलिए अच्छे वक्ता का चयन करो। और बुंदेलखंड इस चीज को जाना जाता है, अच्छाई को पसंद करता है। हमने देखा है हमारे यहाँ की माटी बेहुदापना पसंद नहीं करती। बहुत खुशी इस बात की और वो लोग ध्यान भी देते इस बात पर, इसलिए जोर दे करके कह रहे हो। हटा भूमि तो वैसी उपकाशी है जी, ये तो उपकाशी के नाम से जानी जाती है। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी ने इसका नाम रखा है उपकाशी हटा।
और वो बड़े विद्वान हैं जी। उनके दी हुई उपाधि उपकाशी, उपकाशी यानी काशी की दूसरी नगरी समान यह धरा है, इसको उपकाशी कहा उन्होंने। इस उपकाशी की गरिमा पूरे भारतवर्ष में फैले, ऐसे हम लोग भी काम करें और ऐसे ऐसे यहाँ से बच्चे तैयार होकर के निकले, पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन करें उपकाशी हटा का। यह हमारे बच्चों में संस्कार हो, ये तब होंगे जब हम ध्यान देंगे, एक एक चीज पर अपने धर्म के प्रति जागृति दिखाएंगे। इसलिए किसी भी को पकड़ करके कहीं भी आगे नहीं करना चाहिए, उसकी योग्यता के हिसाब से। बहुत सी बातें हैं ऐसे प्यारे, मैं ज्यादा और विस्तार ना करूं क्योंकि समय का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कथा बहुत आगे जाना है आज गोवर्धन पूजा तक, लेकिन भागवत का एक एक प्रसंग इतना मार्मिक है। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण करने के लिए जैसे ही तैयारी की, माता यशोदा ने परीक्षा ली। परीक्षा के ऊपर बोल रहा था, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। परीक्षा के ऊपर माता यशोदा जो बेचारी एक गांव की महिला थी, उसने भी अपने बच्चे का नाम एक विद्वान ब्राह्मण से करवाना चाहा। ये होना चाहिए। माता माता जागृत होगी, महिला जागृत होगी, समाज अपने आप जागृत हो जाएगा। सीताराम जी, माता की भेंट रह लो और माता को बिठा लो, बैठ जाइए, विराजिए। आएंगे नीचे तब आप जी। बहुत बहुत प्रणाम। जय जय। अमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे राधे। निताई गो हरि को ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके। संतों को धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा 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 राधा। हम सबका धन राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबका धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा।
बोलो राधा रानी की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रद्धामयी माता हो तो माता यशोदा और रोहिणी की परीक्षा में गर्गाचार्य जी पास हुए। जैसे देखा माताओं ने होशियारी की तो अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै रामेति